नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। अगले कुछ मिनट तक हम आपको बताएंगे आईबीपी न्यूज पर वह वारदात जिसका सीधे आपसे है सरोकार। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से वो सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सरोकार सीधे आईबीपी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आ रही है और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के हरदा में मगरदा रोड स्थित बैरागढ़ रेहटा नामक शहर पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार सुबह आग लग गई। इसके बाद भयानक विस्फोट होने लगे। ब्लास्ट इतने तेज थे कि आसपास की इमारतों को भी उन्होंने हिला दिया था। कुछ इमारतों के गिरने की सूचना आई है। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 12 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। 60 से अधिक घायल हैं। कुछ भी हालत डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई। साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को हरदा रवाना होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवार की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई व खर्च भी सरकार ही उठाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर जिसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने के लिए रवाना हुई। ब्लास्ट होने का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसके राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित हो रहे हैं। एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। आग लगने के समय 30 से अधिक मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। घायलों और मृतकों में बच्चों और महिलाओं के होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये पटाखा फैक्ट्री राजू अग्रवाल की है। ब्लास्ट इतने भीषण थे कि आसपास के मकानों की जड़ हिला दी और जमीन पर जमीन दोह कर दिया। सड़क किनारे पड़ी रही लाशें। हादसे के बाद आसपास की सड़क पर वाहन उछल उछल कर दूर गिरे। कुछ लोगों की मौत सड़क पर ही हो गई। उनकी लाशें सड़क के किनारे पड़ी रहीं। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने मौतों की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। कुछ भी हालत गंभीर है। उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। हमारा फोकस बचाव एवं राहत कार्यों पर है। अब आपको दिखाते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। लाशों का ढेर, बेशर्म अफसर जनप्रतिनिधियों से हार गया हरदा। अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 11 मौत, 200 घायल।
आज और धुएं की ऊंची ऊंची लगता इधर उधर भागते लोग। खून, लाशें, चीखें, मातम, ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के जिले शहर हरदा की। मंगलवार की सुबह 11 बजे शहर से करीब मौजूदा पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। आग ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि सैकड़ों घरों और कई जिंदगियों को राख कर दिया। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा घायल हो गए। जगह जगह पर लाशें पड़ी हैं, चिथड़े हवा में उड़ते नजर आए। मध्य प्रदेश के जनपद हरदा से है, जहां मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ये पहला हादसा है। जिस पटाखा फैक्ट्री में आग लगी उसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा मौत और आखिरी जिंदगी की सांस से लड़ रहे हैं। लिहाजा प्रशासन की लापरवाही के कारण 11 परिवारों के चिराग बुझ गए और 200 घरों के चिराग की बाती इधर उधर तूफान की तरीके से हिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्रालय में सीएम मोहन एवं पीएस गृह अलर्ट, बाकी अमला छुट्टी पर है। ये बड़ी खबर है कि हरदा के मगरदा रोड किनारे पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को सुबह हुए विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई है। इस हादसे की जानकारी लगते ही सीएम मोहन यादव, गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे समेत सीएम सचिवालय अलर्ट मोड में आ गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम यादव ने अधिकारियों की आपातकालीन बैठक बुलाई और भोपाल से लेकर हरदा तक अफसरों को राहत और बचाव कार्य को त्वरित गति से करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के दिन भर इंदौर में रहे। इतना ही नहीं, उनका स्टाफ में पटाखा संबंधी कार्य को और मीना के स्टाफ में कार्यरत डॉक्टर पंकज मालवीय 4 दिन की छुट्टी में है। मीना के इंदौर में रहने से हरदा एवं अन्य जिलों के कलेक्टर में बात करने और निर्देश पर कार्रवाई करने के लिए कोई स्टाफ नहीं था। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को हरदा प्रशासन से जानकारी लेने के बदले सबसे निचले दर्जे में कार्यरत 2-3 कर्मचारी हरदा के प्रशासन से बात कर जानकारी जुटा रहे थे। देर शाम को मीना इंदौर से भोपाल पहुंचे। गृह विभाग में प्रमुख सचिव संजय दुबे ने घटना के हर पहलू को जानकारी लेकर सीएम को अपडेट किया। दुबे ने हरदा की घटना दोहराई न जाए, इसको लेकर के मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं, जिसमें कई जिलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि कार्रवाई बाद में, पहले बचाव कार्य राहत जारी। गृह विभाग ने प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि जांच करने के लिए कमेटी बना दी गई है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ बचाव और पीड़ितों की सहायता कैसे पहुंचे, उनका जीवन बच सके, ये पहली प्राथमिकता है। जांच कमेटी जब पड़ताल पूरी करेगी और दोषियों के नाम आएंगे तो सीएम ने कह दिया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम और पीएस का मंथन। सीएम यादव ने हरदा की दुखद घटना पर चिंता जताई है। अफसरों के साथ बचाव और राहत कार्य पर मंथन करते हुए सचिवालय के पीएस राघवेंद्र सिंह और पीएस गृह संजय दुबे ने लोगों के जीवन बचाने को लेकर के क्या क्या किया जा सकता है उसके निर्देश भी दिए हैं। हरदा प्रशासन से अपडेट भी ली जा रही है। मोदी ने 2 लाख और सीएम ने 4 लाख की घोषणा कर दी है। हरदा घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए और सीएम यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं अब आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां की आसपास की इमारतों की जड़ें इस कदर हिल गई जैसे तूफान में कोई छोटा सा पेड़ हिलकर काफी दूर गिरता जा हो। इस कदर इस फैक्ट्री में जब आग लगी
तो इमारतें ही नहीं, इमारतें हिली तक नहीं, बल्कि इमारतें जमी दो हो गई। पड़ोस के मकान भी जमी दो हो गए। बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है कि भाड़ में जाए, मर रहे हैं तो मरने दो। कुछ ऐसी हालत आम नागरिकों की है जो नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं, दिखावे में जीते हैं और बेवजह मौत के गाल में समा जाते हैं। हरदा में यह विस्फोट कांड कोई नई बात नहीं है। कुछ समय पहले पेटलवाद में भी हो चुका है। एक जान व्यक्त की जाए 100-200 की राजनेताओं और अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से पेटलावत कांड को सब भूल गए, दोषी अफसर कुछ दिन लूप लाइन में रहे, बाद में फिर मलपुक खाने में आ गए, कुर्सियों पर बैठ गए। ऐसे ही हरदा के लिए दोषी अफसरों के नाम भी सामने आए हैं। वहीं इस पर फिर एक बार नजर दी गई है कि उन पर दिखावे किए जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो जाती है, मौत की कीमतों के हिसाब से सहायता राशि भी मिल जाती है। यूं कहें तो मृतकों को उनकी लाशों का सौदा कर दिया जाता है। लेकिन क्या लगता है, जो ये घटना हुई है इसके बाद ऐसी दोबारा कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कोई कड़ी ठोस कदम उठाएगा? 2-3 साल बीत जाने के बाद भी परिवार का गम कौन मिटा पाएगा? ये दुनिया अब दिखावे की है। घटना दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, जिम्मेदारों को संवेदनाओं से क्या लेना देना? ये सब चिंता पालते हैं, सब दुख इस बात का है कि जब राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मतदाताओं की चौखट पर आते हैं तब भी उनके कोई सवाल नहीं पूछता। तब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे जब तक हादसे होते रहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा सकता है। और अब आपको बता दें कि किस तरीके से ये सभी राजनेता एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं और एक्स पर लिख रहे हैं, अपनी अपनी व्यथा, अपनी अपनी संवेदना लोगों को जता रहे हैं कि हम तुम्हारे कितने साथ देने वाले हैं। ये देखिए जरा इस रिपोर्ट में। देखो, 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में, जो भी घायल है। और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं। और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी विषय ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जो जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। क्या सर टोटल 11 है, 11 है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। वहीं आइए एक नजर एक्स पर भी डाल लेते हैं कि एक्स पर किन लोगों ने क्या क्या लिखा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है, हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। भोपाल तथा इंदौर में मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने को कहा है। साथ ही इंदौर व भोपाल से फायर ब्रिगेड की दमकलों को भी भेजा जा रहा है। वहीं इसके बाद फिर मोहन ने लिखा है, जी हाँ, डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा है, हरदा स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुई घटना हृदय विदारक है। मुझे 6 लोगों की मृत्यु और 5 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई थी। और उन्होंने ये भी बताया कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से कैबिनेट मंत्री उद्यम प्रताप MP एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को निःशुल्क उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाबा महाकाल से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। ये वहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिखा है। और इसी के साथ लिखा यहाँ पर, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुई आगजनी की घटना हृदय विदारक है।
इस घटना की गंभीरता से दृष्टिगत इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैंने आज छिंदवाड़ा जिले के अरवाड़ा गांव का रात्रि प्रवास कार्यक्रम स्थगित किया है। हम आगजनी की घटना के दोषियों को नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। राहत कार्य और घायलों को उपचार प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। वहीं इसके बाद ये मोहन यादव ने लिखा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा है, जिसमें लिखा है डिस्ट्रेस्ड बाय द लॉस ऑफ लिव्स ड्यू टू द मिसहैप एट a क्रेश फैक्ट्री इन हरदा, मध्य प्रदेश। कंडोलेंसेस टू ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, माय दोज इंजर्ड रिक्वायर दैट द earliest the local administration in assisting all those affected। और उन्होंने फिर लिखा है कि 2 लाख from PMNRF would be giving to the next of king of each decided the injured will be giving rupees 50,000 PM नरेंद्र मोदी ने ये लिखा है। और आपको बता दें, अब इसको हम हिंदी में पढ़ के आपको बताते हैं कि इसका मतलब इन्होंने हिंदी में क्या कहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से व्यथित हूं। उन सभी के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हों। स्थानीय प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रत्येक मृतक के परिवार को PMNRF से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 50,000 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। उसके बाद एक्स पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी लिखती हैं कि मध्य प्रदेश के हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मौत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं और घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं। इसी के साथ जब फिर आगे उन्होंने बढ़े तो वहां पर फिर चीफ मिनिस्टर आईडी से उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा हादसे के संबंध में प्रत्येक जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि यथाशीघ्र अपने जिले में संचालित पटाखा फैक्ट्री का निरीक्षण कर शासन को प्रतिवेदन दें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि घायलों के उपचार में कोई कमी न रहे और मृतकों एवं घायलों के परिजनों को सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से हरदा हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 2-2 लाख रुपए और साधारण रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद फिर ये चीफ मिनिस्टर MP की आईडी से लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा हादसे के संबंध में मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर हरदा, कमिश्नर भोपाल और नर्मदापुरम संभाग सहित प्रदेश के समस्त कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की है एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल पहुंचकर हरदा हादसे में घायल नागरिकों से मिलकर कुशलक्षेम जाना एवं चिकित्सकों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जिसके बाद फिर डॉक्टर मोहन लिखते हैं और वो 22 घंटे बाद लिखते हैं कि राज्य सरकार हरदा हादसे के पीड़ितों के साथ घायलों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाऊंगा। मैंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी के बाद फिर अमित शाह लिख रहे हैं अपनी आईडी से एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुआ हादसा दुखद है। स्थानीय प्रशासन राहत व बचाव के लिए हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इस घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। जिसके बाद फिर जेपी नड्डा एक्स पर लिख रहे हैं, मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कई लोगों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। स्थानीय प्रशासन पूरी तत्परता से राहत और बचाव कार्य में लगा हुआ है। शोकाकुल परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करता हूं व घायलों के
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जिसके बाद फिर से मोहन यादव लिखते हैं, आज हरदा के शासकीय अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है तथा चिकित्सकों से उनके उपचार के संबंध में चर्चा की। घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है और मैं बाबा महाकाल से सभी घायलों के शीघ्र पूर्णतः स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जिसके बाद से फिर एक बार मोहन यादव लिख रहे हैं एक्स पर कि आज हरदा पहुंचकर पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में हताहत हुए भाई बहनों के शोकाकुल परिवारों से मिलकर संवेदना प्रकट की है एवं उन्होंने ढांढस बंधाया है। साथ ही दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की क्षमता दें। दुखी कि इस घड़ी में हमारी सरकार पीड़ित भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस हादसे में मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए का, सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसी के साथ ही मैंने कलेक्टर हरदा को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षतिग्रस्त आवासों को लिस्टिंग कर मदद उपलब्ध कराई जाए एवं घायल मवेशियों के भी बेहतर उपचार की व्यवस्था की गई है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जिनको योगी आदित्यनाथ बाबा, जो आज बाबा के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने भी अपने योगी आदित्यनाथ की आईडी से लिखा है एक्स पर, मध्य प्रदेश के हरदा में आज दुर्भाग्यपूर्ण अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है व हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इस तरीके से इन सभी लोगों ने कुछ एक्स पर लिखा है और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अभी आपको फिर बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमको सबको जानकारी है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता है वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दुर्भाग्य और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी होने से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस बात पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके। जो भी घायल है उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार इसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे। मैं इसे उम्मीद करता हूँ जो कि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पर जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे। अवैध पटाखा फैक्ट्री में संचालित राजू अग्रवाल की कहानी। अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में हरदा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उसी लापरवाही की वजह से हरदा में इतना बड़ा हादसा हुआ है। इस अवैध फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल था, जिसका अवैध साम्राज्य 2.5 एकड़ में फैला हुआ था। उस 2.5 एकड़ जमीन के आसपास सैकड़ों लोग रहते थे। इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें फैक्ट्री चलाने की अनुमति दे दी। वही कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री का मालिक राजू अग्रवाल सजा याफ्ता है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दोनों फैक्ट्रियां बिना अनुमति के चल रही थी। इस फैक्ट्री में 2 साल पहले भी एक हादसा हुआ था, इसमें भी 3 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री को लेकर 4-5 बार कलेक्टर से भी शिकायत की थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक भी न सुनी, शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया था। उसी का नतीजा ये सामने आया है, जिसमें 11 की मौत हो गई है। 200 जिंदगी और मौत की आखिरी सांस से लड़ रहे हैं। यह एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया है। प्रशासन में है अच्छी पकड़ राजू अग्रवाल की। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि राजू अग्रवाल दबंग आदमी है, प्रशासन में उसकी अच्छी पकड़ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, अपने हिसाब से फैक्ट्री का संचालन करता है। आज बैरागढ़ के लोगों का सब कुछ तबाह हो गया और 11 परिवारों से उनके दीपक की आग बुझ गई। 20 साल से चल रही थी ये फैक्ट्री। राजू अग्रवाल की यह फैक्ट्री 20 साल से चल रही थी। बताया जा रहा है कि उसके आसपास घरों में बारूद का अवैध भंडारण कर रखा था। वह प्रशासन की आंख में धूल झोंकने के लिए आसपास के घरों में अवैध भंडारण करता था। अवैध बारूद भंडारण ही हादसे की वजह बनी है। वहीं एसडीएम केसी पर्ते ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैक्ट्री फिट नहीं थी, इसकी वजह से हादसा हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीना पहले जांच की थी, उस जांच रिपोर्ट में फैक्ट्री को फिट बताई गई थी, इसी वजह से फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद उसने कुछ गलत किया होगा, जिसकी वजह से हादसा हुआ। मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार हुआ। हादसे के बाद से फरार चल रहे फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल को रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले से सांगरपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल हादसे के बाद फरार हो गए थे। वे उज्जैन के रास्ते निकले और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे से आगे बढ़ रहे थे। ये बड़ी और अहम खबर IBP न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर 100 से ज्यादा घर खाली कराए गए। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आसपास के 60 से ज्यादा घरों में आग लग गई। फैक्ट्री के आसपास सड़क पर कुछ 100 पड़े दिखे। 25 से अधिक घायलों को हारदा जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन ने 100 से ज्यादा घर खाली करवा दिए। धमाके की चपेट के आसपास की सड़क पर चल रहे वाहन भी कुछ दूर तक उछल कर गिरे, जैसे बरसात में ओले गिरते हों। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फैक्ट्री में उठती आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता था। वहीं आपको बता दें, गृह सचिव करेंगे जांच, ये दिया है आदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि घटना दुखद है, सरकार पूरी मुस्तैदी से बचाव एवं राहत कार्यों में लगी है। इसके प्रति परिवार को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। गृह सचिव खुद जांच कर मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे। इसमें दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBP न्यूज लाइव।